बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स पेपर 6 महान राष्ट्रों का आर्थिक विकास अंतर्गत सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से संबंधित एक प्रमुख समस्या, आर्थिक सामाजिक समस्या है कैंची संकट की समस्या। कैंची सीजर क्राइसिस। सीजर का अर्थ होता है कैंची। कैंची में दो फलक होते हैं, एक अपर ब्लेड, एक लोअर ब्लेड। तो ऊपर इसी प्रकार से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में एक समस्या, एक आर्थिक सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई। निर्मित माल और कच्चा माल, निर्मित माल, औद्योगिक वस्तुओं से संबंधित माल और कृषि जन्य वस्तुओं का मूल्य। औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य तत्कालीन 1910 के बाद प्रमुख रूप से 1913 में बढ़ते बढ़ते आसमान को छू रहा था, और दूसरे तरफ कृषि जन्य पदार्थों का मूल्य बहुत घटते जा रहा था। इसका जैसे कारण था कि उस समय रूस की सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत खुदरा व्यापारी, नेप, जिसे कि नेप मैन कहा जाता है, ये लोग ऐसा करते थे कि जिस समय फसल उत्पन्न होता था उस समय खाद्यान्नों को कम मूल्य पर ही खरीद करके संग्रह कर लेते थे, जिससे किसानों को उनकी कीमत का बहुत कम मूल्य प्राप्त होता था। और दूसरे तरफ सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में एकाधिकार, ट्रस्ट, ये सब जैसे बना करके बड़े बड़े औद्योगिक घराने जैसे उत्पन्न हो गए थे, जो कि अपनी वस्तुओं का मूल्य मनमाने मूल्य पर बेच रहे थे। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य दिन प्रतिदिन ऊंचा होता जा रहा था, आसमान छू रहा था बढ़ते बढ़ते, और कृषि जन्य पदार्थों का मूल्य गिरते जा रहा था, जिससे कि किसानों में बहुत असंतोष उत्पन्न हो रहा था। राजनीतिक संकट की भी समस्या उत्पन्न हो गई, जिसे स्मृतिका कहते हैं। किसान मजदूर के अंतर्गत जो एकता पाई जाती है वह जैसे फुट होने का जैसे समस्या उत्पन्न हो रहा था, एकता कमजोर हो रही थी। प्राय जैसे यहाँ खुदरा व्यापारी लोग अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए वस्तुओं का संग्रह कर रहे थे। सरकार ने कृषि पदार्थों का मूल्य बढ़ाने के लिए या किसानों के हित में राष्ट्रीयकरण, भूमि का राष्ट्रीयकरण भी किया, परंतु उससे लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, क्योंकि सरकार किसानों से कर जो थी वह वसूल करती थी खाद्यान्नों के रूप में, और यह खाद्यान्न कम कीमत पर शहरों में बेच दी जाती थी। तो इससे शहरों की तो समस्या उत्पन्न हो गई, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य कम होने के कारण किसानों में बहुत असंतोष उत्पन्न होते जा रहा था। किसानों में असंतोष इतना अधिक उत्पन्न हो रहा था कि वे एक समय करीब 1923 ईस्वी में करके औद्योगिक वस्तुओं, निर्मित माल के खरीद करना ही जैसे बंद कर दिए, जिससे बिक्री संकट की समस्या उत्पन्न हो गई। दो वर्गों के बीच में महान विभेद उत्पन्न हो गया, असमानता जैसे हो गई। हम जानते हैं कि सोवियत संघ समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत असमानता की समस्या जो उत्पन्न हुई, उससे राजनीतिक संकट की समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो हम यह देखते हैं कि जिस प्रकार से कैंची जब कपड़ा को काटती है तो एक ब्लेड ऊपर जाता है, दूसरा ब्लेड नीचे जाता है। इसी प्रकार से सोवियत संघ जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य मुनाफाखोरी के कारण बहुत तीव्र गति से बढ़ते जा रहा था, और किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों का मूल्य नीचे गिरता जा रहा था। तो इस प्रकार से एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, जिसे कि कैंची संकट की संज्ञा दी गई है। कैंची में दो ब्लेड्स होते हैं, जैसे एक ब्लेड जैसे यहाँ ऊपर होता है, एक ब्लेड नीचे होता है। ऊपरी ब्लेड को यहाँ औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य से संबंधित है, और लोअर ब्लेड
कृषि जन्य पदार्थों से संबंधित है। तो एक ऊंचा जा रहा है, एक नीचा जा रहा है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से, राजनीतिक संकट के दृष्टिकोण से भारी समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसलिए इसे बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक सामाजिक समस्या के रूप में माना जाता है कैंची संकट को। अब है कि कैंची संकट की समस्या के जैसे प्रमुख जैसे कारण क्या है भाई, तो कैंची संकट की समस्या के प्रमुख कारण है संग्रह, जिससे कि जैसे यहाँ होर्डिंग कहते हैं। हमको ज़रूरत है 20 किलो की और हम खरीद लेते हैं 20 क्विंटल। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कम कीमत पर हम वस्तुओं को खरीद लेते हैं, गोदाम में छिपा देते हैं, और इस प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग की समस्या जैसे उत्पन्न होती है। तो होर्डिंग के कारण किसानों का जो फसल था उसका मूल्य जैसे कम हो रहा था और औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य जैसे बढ़ते जा रहा था। इसी प्रकार से औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य ऊंचा होने का एक प्रमुख कारण माना जाता है कि उद्योग धंधे जो थे वे एक प्रकार से एकाधिकार के रूप में एकत्रित हो गए थे। ट्रस्ट के रूप में जैसे छोटे छोटे औद्योगिक इकाइयाँ आपस में जैसे मिल गई थी, और इस प्रकार से जैसे वे औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य ऊंचा दर पर स्थापित किया जाता है। हम जानते हैं कि एकाधिकार का जो एकाधिकारी जो है वो अपने मुनाफा में वृद्धि करने के लिए वह उत्पादन लागत से कई गुना जैसे मूल्य अधिक रखता है, और यही कारण है कि तत्कालीन सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य बहुत ऊंचा जैसे जा रहा था। इसी प्रकार से कृषि पदार्थों के मूल्य में गिरावट के प्रमुख कारण थे कि भूमि का राष्ट्रीयकरण सरकार ने किसानों के हित में जैसे किया था, लेकिन चूंकि कर खाद्यान्नों के रूप में भुगतान किया जाता था, मौद्रिक मुद्रा के रूप में नहीं, तो इस प्रकार से जैसे सरकार जो खाद्यान्न कर के रूप में खाद्यान्न प्राप्त करती थी उसको शहरों में बेच देती थी। तो शहरों में कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता था, और उससे भी कम कीमत पर ग्रामीण समाज के अंतर्गत वस्तुएं किसान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इसी प्रकार से अन्य कई कारण हैं, जैसे कि जो कृषि जन्य पदार्थ है वह आंतरिक बाजार संतृप्त रहने के कारण बाहर भेजा जाता है, परंतु समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसानों की यह सुविधा जैसे नहीं थी। विदेश में जैसे वे अनाज जैसे नहीं जैसे यहाँ बिक्री कर सकते थे। इसलिए विदेशी बाजार की समाप्ति एक प्रमुख कारण है कि निर्यात करने की व्यवस्था जैसे या विक्रय करने की समस्या जैसे यहाँ व्यवस्था जैसे नहीं थी, जिससे कि कृषि जन्य पदार्थों का मूल्य बढ़ते जा रहा था। अभी सीजर क्राइसिस के द्वारा आर्थिक सामाजिक जो समस्या जैसे उत्पन्न हुई, किसानों के और मजदूरों के बीच में एकता, राजनीतिक संकट की समस्या जिसे हम स्मिचिका क्या कहते हैं, स्मिचिका कहा जाता है, स्मिचिका SMYCHK, इसका नोट्स हमने जैसे पुटअप जैसे यहाँ कर दिया है, उसको भी विद्यार्थीगण देखना चाहेंगे। इस कैंची संकट की समस्या को दूर करने के लिए जैसे सरकार द्वारा बहुत सा जैसे प्रयास किया गया, क्योंकि जो अनुपात था वह जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा था, जैसे करीब 3:1 था। 1913 में औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक था जैसे करीब 300 के बराबर, तो कृषि जन्य पदार्थों का मूल्य सूचकांक 100 से भी कम 89 के बराबर था। तो इस प्रकार से एक ब्लेड बहुत ऊंचा था, दूसरा ब्लेड बहुत कम था। तो इसको जैसे दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया कि उद्योगों से जो बैंक साख जैसे यहाँ भारी मात्रा में या आसान दर पर मिल जाता था, उसमें जैसे कटौती किया गया। किसानों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए आंतरिक व्यापार समिति का गठन किया गया। औद्योगिक वस्तुओं की उत्पादन क्षमता में करीब 20% वृद्धि की गई, जिससे कि उत्पादन लागत में कमी हुई, और इस प्रकार से कैंची संकट की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयास किया गया, जिसके फलस्वरूप 1950 में जो 3:1 था वह
गिर करके वह 1.5 बराबर 1 हो गया, अर्थात औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य 1.5 था तो कृषि जन्य पदार्थों का मूल्य 1 हो गया। जो पहले जैसे 3 था वह जैसे यहाँ गिर कर करके आधा हो गया। और इस प्रकार से कैंची संकट अर्थात कैंची के दो फलकों के बीच में जो दूरी थी, औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य बहुत ऊंचा, कृषि जन्य पदार्थों का मूल्य बहुत नीचा, ये दोनों ब्लेड्स के बीच में जो बहुत ज़्यादा दूरी थी उसको कम करने का सरकार के द्वारा व्यापक स्तर से प्रयास किया गया और इसमें जैसे समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया और जैसे यहाँ बहुत हद तक जैसे